हाय, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो पहले एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर का ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया को ए, कंडक्टर का लेंथ है एल। सो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होगा। तो चार्ज अगर मूविंग होगा तो भी करंट फ्लो होगा ना। चार्ज अगर मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर चार्ज मूव करेगा तभी तो बी जनरेट होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चार्ज को मूव होना जरूरी है। ओके, नाउ so the number of density of this mobile charge carries in Bn। so जो चार्ज कैरी होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उस चार्ज को हम लोग बोलेंगे मोबाइल चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन पे जाएगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होगा ना। सो एन दे दिया डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। सो डेंसिटी मतलब क्या होगा? डेंसिटी होगा एन नंबर ऑफ चार्ज मतलब कैरियर मोबाइल चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज ओवर वॉल्यूम। अब बोलो वॉल्यूम क्या होगा? एक कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से करंट फ्लो कर पाएगा, तो इसका वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब ए एल, ये वाला छोटा एन। सो कैपिटल एन इक्वल टू क्या होगा? एन लिटिल एन ए एल। ये नंबर ऑफ चार्ज मोबाइल चार्ज कैरियर लाइक इलेक्ट्रॉन, ए हो गया डेंसिटी, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गया एल मतलब कंडक्टर का लेंथ। ठीक है, अब देखो, अब एक एम क्या था? मैग्नेटिक फोर्स जैसा था Q, ठीक है ना, V D क्रॉस B। ये VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? अगर एक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा? देखो, सो ये वाला टर्म अगर ऐड में पहले ऐड आ जाए, कितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो होगा? एन ए एल। तो इसमें अगर ऐड कर देंगे यहाँ पे, इसको पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा, स्मॉल एन कैपिटल ए एल। ठीक है, ये वाला हो गया नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक है, कितना मोबाइल चार्ज इधर से उधर जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज। सो इधर देखो, so Q is the value of the charge on carrier, and now with the NQVD is the current density J. So NQVD is the current density. So NQVD AL cross B, and that is the current density J in QVD, and know that current density is a vector and velocity also a vector quantity. Okay, तो देखो ये वाला तो आ जाएगा J A L क्रॉस B। ठीक है, अब J इक्वल टू क्या होगा? करंट डेंसिटी इक्वल टू और क्या आता है? देखो, करंट डेंसिटी आता है करंट ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया। सो J इक्वल टू I ओवर A एल क्रॉस बी। हमको पता है करंट डेंसिटी क्या होता है? ये वेक्टर होता है, और बी भी वेक्टर है, तो क्या आएगा? ये कट जाएगा, बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो क्या होगा? एल क्रॉस बी दैट इज एफ एम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर ये जो कंडक्टर है ना, इसे बहुत सारा चार्ज इधर से इधर जाएगा, मोबाइल चार्ज कैरी करेगा, तो भी तो करंट फ्लो होगा ना। ठीक है, अगर 4 for long straight rod in this equation, B is the external magnetic field. So ये B क्या होगा? ये होगा external magnetic field. It is not the field produced by the current carrying rod. मतलब ये कंडक्टर
जो करंट फ्लो करेगा उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो नहीं होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड भी है, ठीक है। And if the wire has an arbitrary shape, we can calculate the Lorentz force on the by considering as a collection of the linear strip dl and summing. अगर ये वाला ऐसा शेप ना हो गया, कुछ आर्बिट्रेरी शेप हो जाए तो क्या होगा, कुछ ऐसा एक कंडक्टर हो जाए, परफेक्ट शेप ना होगा, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे समेशन ले लेंगे I और इस I को बाहर दे देंगे, इसको बना देंगे dl क्रॉस b, ठीक है। तो आ गया ये वाला FM। ओके, सो ये वाला डिपेंड करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे, क्योंकि लेंथ चेंज होगा, करंट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो I जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये कैपिटल I है करंट के लिए, ये लिटिल I है, लेंथ चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि हर एक कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का लेंथ वेरी होगा, ठीक है। अगर आर्बिट्रेरी शेप हुआ तो ये वाला मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दे दिया B क्रॉस, मतलब B जो वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड B ले लिया। क्रॉस मतलब क्या होगा, ये बोर्ड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये B कहां पे जाएगा, बोर्ड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग एक सर्कल कंसीडर करेंगे, यहां पे ऐसा एक सर्कल, तो क्या होगा, सर्कल के ऊपर यहाँ पे एक चार्ज है, प्लस यहाँ पे और एक चार्ज दे दिया, प्लस यहाँ पे भी और एक चार्ज प्लस दे दिया, ठीक है। तो अब देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, ये पूरा बोर्ड की तरफ अंदर चला जाएगा, मतलब ये बोर्ड से परपेंडिकुलर कट होके अंदर की तरफ चला जाएगा B, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होगा सर्कुलर पाथ में, इस पॉइंट का टेंजेंट होगा इसका वेलोसिटी, इस पाथ का टेंजेंट होगा, ये वाला टेंजेंट होगा इसका वेलोसिटी, ठीक है। V होगा वेलोसिटी। अब देखो इसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा। अब अगर सर्कुलर पाथ हुआ, इफ इट इज अ सर्कुलर पाथ, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, मतलब अगर सर्कुलर पाथ होगा एक इनवर्ड फोर्स रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये इनवर्ड होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। And so the no work is done and no change of the magnitude of the velocity is produced through the direction of momentum may be changed. Okay, so यहाँ पे देखो, अगर that is the unlike of the force due to the electric field QE which can have the component parallel or anti-parallel। यहाँ पे parallel भी हो सकता है component और anti-parallel भी हो सकता है। कौन सा component parallel होगा? So this is the unlike of the force due to an electric field, ठीक है, वो पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल टू मोशन के साथ, एंड thus कैन ट्रांसफर द एनर्जी इन द एडिशन टू मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम से रहा। सो इस कंसीडर, सो यहाँ पे देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड के अंदर जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो V इज द परपेंडिकुलर टू B। सो ये क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उधर जाएगा
तो बी क्या होगा, इस बोर्ड की इस लेंथ पे होगा, एक 2 डायमेंशनल लेंथ पे होगा। बी क्या होगा, बोर्ड को अंदर छेद करके अंदर चला जाएगा, ठीक है। आंसर बी एंड इज परपेंडिकुलर फोर्स। अब फोर्स क्या होगा, ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो v के साथ ये फोर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और फोर्स इक्वल टू क्या था, फोर्स इक्वल टू q टाइम्स v क्रॉस b, हमको सबको पता है। is act the centripetal force produce a circular motion to the perpendicular to the magnetic field। तो ये वाला मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ देर पहले मैंने बोला था ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वेलोसिटी हैज a component along b, this component remain unchanged and is a motion along the magnetic field will not be affected by the magnetic field, and the motion or in a plane perpendicular to b is before the circular one, and therefore the producing the helical motion। तो एक्चुअली यहाँ पर हेलिकल मोशन जनरेट होगा। तो देखो अगर हम लोग हेलिकल मोशन कैसे जनरेट होगा, तो बी अगर एज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन पे होगा, अगर बी को दे दिया इस डायरेक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। बी अगर इस डायरेक्शन पे होगा, यहाँ पे दे दो जेड, ये एक्स, यहाँ पे अगर वाई होगा, तो यहाँ पे कुछ चार्ज अगर रहेगा, प्लस चार्ज, ये वाला हम लोगों ने कौन सा चार्ज लिया, प्लस चार्ज लिया था, चार्ज लिया था यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे भी हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिया था। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक हेलिकल पाथ लेगा, ठीक है। कैसे मूव करेगा, वैसे, ठीक है, ऐसे पाथ मूव होगा। तो ठीक है, ऐसे चल रहा जाएगा, ऐसे एक हेलिकल पाथ होगा। ओके, तो कोई भी पाथ के कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई भी एक पाथ के पॉइंट, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी क्या होगा, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी होता है इसका टेंजेंट, टेंजेंट हो जाएगा इसका वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी का टेंजेंट जाएगा तो वेलोसिटी का दो पार्ट होगा, तो इसको दे दिया वेलोसिटी v परपेंडिकुलर, यहाँ पे दे दिया वेलोसिटी v पैरेलल, ठीक है। दो होगा, एक होगा परपेंडिकुलर और एक होगा पैरेलल। किसके साथ, अगर इस फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो b के साथ पैरेलल, और एक होता है b के साथ परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी देखो b के साथ परपेंडिकुलर है, तो एक पैरेलल भी होगा तो उधर जाएगा बोर्ड के अंदर। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग क्या बनाएंगे, सो दैट इफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो b द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b, सो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दैट द मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, दैट मैग्नीट्यूड आ जाएगा q v b। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यू नो दैट mv स्क्वायर ओवर r, दैट इज इक्वल टू q v b, ठीक है ना। ये अंदर जाए, ये वाला शेप जो है ना, ये हेलिकल शेप लेगा एक्चुअली ये वाला बोर्ड फ्रंट पे बना लिया, इसको बार बार घूमते घूमते जाएगा। ये अगर 3 डायमेंशन में इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। सेम v स्क्वायर बाई r आ जाएगा q v b, बिकॉज दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वाला आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या होगा, देखो r आ जाएगा, v भी कट जाएगा, सो r होगा mv ओवर q टाइम्स कैपिटल B, the magnetic field, right? And v जिस वेलोसिटी में ये मूव होगा, तो देखो जिस वेलोसिटी में ये मूव होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू ओमेगा r, यू नो दैट। सो v इक्वल टू ओमेगा r आ गया, एंड ओमेगा इक्वल टू क्या है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई
ये है न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब कितना रोटेशन पर मिनट कितना रोटेट करता है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई आर, सो ओमेगा इक्वल टू देखो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, एंड आर इक्वल टू क्या होता है, देखो आर इक्वल टू होता है यहाँ पे आ जाएगा एम वी ओवर क्यू बी, सो वी एम वी ओवर क्यू बी, तो ये कट जाएगा क्यू बी ओवर एम, मास मतलब ये चार्ज का जो मास होगा इस पॉइंट का, ये मास क्या है, ये पॉइंट का मास है, ये क्या है रेडियस, सेंटर से रेडियस है इसका आर, तो इसको हम लोग अगर इधर से देखेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक पाथ सेंटर ले लो, ये वाला हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। नाउ सो व्हिच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी और एनर्जी, सो देखो क्या मिला, जो ओमेगा मिला ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और एनर्जी, ठीक है। Here the nu is the frequency of rotation is independent from v and from the energy has the important application to design of a cyclotron, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, ठीक है। सो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होता है, देखो टाइम पीरियड होता है 1 ओवर न्यू और न्यू इक्वल टू 1 ओवर t, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, बिकॉज यू नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 pi nu and nu equal to 2 pi by t, nu equal to 1 by t, पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेट कर दो, इसको इधर ले लो तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, मतलब t इक्वल टू इधर ले लिया तो 2 pi by ओमेगा, सेम ये वाला सेम है। अब देखो, अब ये दो जो पिच होगा, ये जो पॉइंट होगा ना, दो पाथ, इसको बोलेंगे हम लोग पिच, ये जो गैप, एक हेलिकल जो टिप होगा, ये टिप दो टिप के बीच में जो गैप होगा उसको बोलेंगे हम लोग पिच, इसको बोलेंगे हम लोग पिच। सो पिच इक्वल टू क्या होगा, द डिस्टेंस मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच, राइट। सो पिच इक्वल टू क्या होगा, पिच इक्वल टू होगा, पिच को अगर हम लोग P देंगे तो पिच होगा V इंटू टी, और ये पैरेलल लाइन होगा, सो पैरेलल लाइन क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये देखो B के साथ पैरेलल है, B जो डबल टू था ना, ये जो पैरेलल लाइन B के साथ पैरेलल है, तो पिच क्या होगा, मतलब V पैरेलल T, सो व्हाट इज पिच, द डिस्टेंस मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑन फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच, मतलब ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला जो डिस्टेंस मूव होगा ना वन रोटेशन में, कितना रोटेट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो होगा इसका पिच, 2 पाई एम भी पैरेलल ओवर क्यू बी, ये आ जाएगा पिच, ठीक है। पिच मतलब जो हेलिकल होगा, हेलिकल के बीच में कितना गैप रहेगा ऑन एक्स एक्सिस, और जो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। The radius of the circular component of motion is called the radius of helix, मतलब ये जो हेलिक्स का जो रेडियस होगा इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ हेलिक्स, ठीक है। ये सर्कुलर था, यहाँ पे हमने 3 डायमेंशनली देख लिया, मतलब 2 डायमेंशनल था, ठीक है। इसे पिच निकल गया, पिच बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म था, यहाँ से टी वाला जो टर्म होगा ये वाला होगा टी, और ये तो भी पैरेलल था, तो आ गया, ठीक है, इजी। अब देखो ये कैसे आया, ये थोड़ा चेक कर लो, यहाँ पे देखो टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू बोला था ये आएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कैसे टी इक्वल टू ये कैसे आएगा, तो टी इक्वल टू आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा इक्वल टू क्या है, क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम, अब एम ऊपर चला गया, 2 पाई एम ओवर क्यू बी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर दो एक साथ होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
तो उसका मोशन क्या होगा, ठीक है। मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एक साथ कंबाइन करेंगे तो 3 डायमेंशनली ले लिए, यहाँ पे दिया x y z। तो अगर फोर्स का वैल्यू क्या था, लोरेंज फोर्स Q E प्लस V क्रॉस V, ये था लोरेंज फोर्स, ठीक है। तो लोरेंज फोर्स में क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ऐड होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कौन सी डायरेक्शन जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दे दिया अगर इस डायरेक्शन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जाएगा, दे दिया इसको, एंड मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन पे दे दिया, z डायरेक्शन पे v को, और वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा v, तो बहुत इजी है, e कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, तो इधर देखो e जाएगा e j कैप, b कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, z का होता है k एंड x का होता है i और y का होता है j, दैट इज सिंपल वेक्टर मैथमेटिक्स। एंड b का क्या होगा, b k, राइट, एंड v का क्या होगा, सिमिलरली v का होगा v i, ये i डायरेक्शन में गया, इसका यूनिट वेक्टर e वाला b वाला भी कैलकुलेट कर लिया हम लोग। अब एफ ई इक्वल टू क्या होगा, नाउ एफ ई, अब एफ ई इक्वल टू होगा Q टाइम्स E, अच्छा Q टाइम्स E आएगा E J, अगर वेक्ट्रिकली दे दिया, सो अगर एफ एम अगर क्या होगा देखो, सो Q तो बाहर ही रह जाएगा, V वाला क्या होगा, सो V I क्रॉस B K, ठीक है। अब देखो I क्रॉस K, नेक्स्ट अगर हम लोग ये वाले को साइड में ले लिया, सो Q V B I क्रॉस K, इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सो I क्रॉस K अगर इस डायरेक्शन पे होगा, तो I क्रॉस K होगा, तो I क्रॉस K होगा तो कहां पे जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या होगा माइनस क्यू वी बी जे माइनस डायरेक्शन में प्लस वाई माइनस जे नीचे वाला, ठीक है। अब अगर हम लोग ये एफ ई एंड एफ एम को दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो नाउ एडिंग एफ ई प्लस एफ एम, सो एफ ई क्या है, क्यू ई जे कैप प्लस ये आएगा, मान एक्चुअली माइनस आ जाएगा, ई को छोड़ देते हैं, वेक्टर लेने का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कैप दे दिया, तो क्यू बी वी यहाँ पे होगा जे, सो क्यू को अगर कॉमन ले लिया तो बढ़ेगा ई माइनस बी बी जे कैप, ठीक है। मतलब ये टोटल एफ, ये वाला जो एफ है, ये वाला जो एफ है
और ये वाला जो एफ है सेम ही है। तब देखो अब क्या मिलेगा, तो एक जो बी निकला था, ये जो एम वाला जो निकला ना मैग्नेटिक वाला, ये कहाँ पे गया, कौन सी डायरेक्शन पे, तो एफ बी गया नीचे में और एफ ई गया ऊपर। तो एफ बी नीचे चला गया एंड एफ ई ऊपर गया, एफ बी नीचे आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों का इक्वेट कर देंगे, मतलब ये वाले और ये वाले को इक्वेट कर देंगे, तो क्या होगा देखो। सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। तो कहां पे हो गया, ये वाला पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ गया। ठीक है, so that suppose they adjust the value of E and B so the magnitude of the two forces are equal, and then the total force on the charge is zero. The charge will move in the field undeflected. This is happen when, so QE equal to माइनस, तो अगर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्यू वी बी। सो क्यू क्यू काट दो, सो V इक्वल टू क्या निकलेगा देखो, सो V इक्वल टू E ओवर B। ठीक है, so this is the condition to use the select charge particle of a particular velocity out from the beam containing the charge moving the different speed irrespective either charge of mass. The cross E and B field, मतलब E and B field are opposite हो गए यहाँ पे। ठीक है, and the cross E and B field therefore serve as a velocity selector. Only the particle move with the speed of E by B passes through the region, or region means the closed field, that's the region. And this method was employed by J.J. Thomson in 1897 and measured to the charge of the mass ratio of the E by M of an electron. ठीक है, क्यों किया, ये एनसीईआरटी बुक्स में ही है, थोड़ा पढ़ लेना। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। तो और वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।